हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बच्चों। आज हम जिस चैप्टर को लेकर आए हैं उस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, मार्केट इक्विलिब्रियम से है। लेट्स गेट स्टार्टेड और इसको समझ लेते हैं और इसके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो भी समझ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम बेसिकली हमको पहले ये समझना पड़ेगा और उसके बाद फिर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। जल्दी जल्दी से आओ समझो। ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक, इक्विलिब्रियम का मतलब आपने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी समझा हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए बच्चा। ठीक, अब क्योंकि मार्केट है तो हमने दोनों तरफ लगाया मार्केट डिमांड किसके बराबर हो जाए? मार्केट सप्लाई के बराबर। और जब मैं मार्केट कह रहा हूं इसका मतलब मैं इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं सब लोगों को मिला के बात कर रहा हूं। ए बी सी डी, ये जितने भी डिमांड वाले करने हैं, जितने बाहर है सबको जोड़ दो। सप्लाई करने वाले ये जितने भी पी क्यू आर एस, ये जितने भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, सप्लाई करने वाले लोग हैं, इन सबको जोड़ दो। इन सबके द्वारा टोटल सप्लाई और इन सब के द्वारा किया गया टोटल डिमांड अगर ये बराबर हो गए तो इस पॉइंट को ही हम क्या कह देते हैं? ये एक इकोनॉमी के अंदर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में जरा फटाफट से कर्व देखो तो बच्चों, ये और ये हो गया सप्लाई, ये हो गया डिमांड, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पे हमने क्या शो करना है? यहां पे अपना प्राइस शो कर दिया, यहां पे हमने क्वांटिटी शो कर दी। ठीक हो गया। इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कह दिया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट? जहां पर मार्केट की डिमांड मार्केट की सप्लाई के बराबर है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये प्राइस और ये जो आपने क्वांटिटी देखी, इसी प्राइस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो जरा इसकी डेफिनेशन सुनो। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो प्राइस के साथ मैच करे, प्राइस के साथ चले। बात समझ में आ गई है? बहुत सही। अब ये वाला बेसिक टॉपिक आपने सीख लिया। इसके बाद आप ये सीखो कि क्या जब ये पूरी सिचुएशन मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होती है तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है? क्या हमेशा मार्केट डिमांड सप्लाई के बराबर होती है? नहीं, कभी डिमांड बढ़ती है, कभी सप्लाई बढ़ती है। तो इस सिनेरियो को समझने के लिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। तो बेसिकली हमको दो इफेक्ट पढ़ने हैं बच्चों। एक तो डिमांड में चेंज आ जाए तो इक्विलिब्रियम का क्या होगा, और अगर सप्लाई में चेंज हो जाए तो इक्विलिब्रियम का क्या होगा। डिमांड में चेंज होने के बाद दो परिस्थितियां हैं। कितनी? दो परिस्थितियां। हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो हमारा सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। किसकी बात कर रहा हूं? सप्लाई की। तो परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा पढ़ेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले परफेक्टली इलास्टिक का कर्व के साथ समझ लो, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ बेटा कि मान लो डिमांड बढ़ गई या डिमांड घट गई, इसका इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई चेंज नहीं आएगा अगर हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जरा इसको समझो जरा मेरी बात को। ये क्या है? ये डिमांड है। ये क्या है? ये आपकी सप्लाई है। ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक, अगर डिमांड बढ़ती है, बढ़ा दी, राइटवर्ड शिफ्ट कर दी, सप्लाई भी बढ़ती है सेम कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने कम गैप लेना है। ये इस तरीके से सप्लाई भी बढ़ी है और डिमांड भी बढ़ा। ठीक, अभी बात समझना कि इस पूरे पॉइंट को अगर आप देखोगे, सिनेरियो समझो आप। ये क्या हुआ? ये डिमांड बढ़ा। ये क्या बढ़ा? ये सप्लाई बढ़ा। ठीक हुआ। इस केस में हमारी क्वांटिटी जो क्यू थी अब वो Q1 हो गई, लेकिन क्या प्राइस में चेंज हुआ? नहीं। डिमांड बढ़ गया उसके बाद भी, जबकि क्या होता है डिमांड के बढ़ने पर प्राइस एकदम से बढ़ने लगता है, यहां क्यों नहीं बढ़ा? इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इसी लैंग्वेज में एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा
दूसरा केस आता है जहां पर हमारी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक ना होकर परफेक्टली इनइलास्टिक हो। कौन सी हो? परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि जिस तरह से डिमांड बिहेव कर रहा है उस तरह से सप्लाई बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही है, मतलब एकदम उदासीन हो गई है, इस तरीके से समझो। तो यहां पर आप देखोगे तो प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, ठीक। लेकिन अगर क्वांटिटी में देखोगे तो यस, इसमें चेंज आया। यहां देखते हैं क्या बात बनती है। ये गया हमारा डिमांड, ये गई हमारी सप्लाई, ये हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का आया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है, आपको पता है। इधर क्यू शो कर दिया, इधर हमने प्राइस शो कर दिया। अब इस पॉइंट को जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सपोज करते हैं कि मैं डिमांड को बढ़ा ही रहा हूं, दोनों केसेस में डिमांड को बढ़ा रहा हूं, ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक। लेकिन सप्लाई जो है, सप्लाई नहीं बढ़ रही। इस केस में होगा क्या, क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, गया नहीं गया। अब बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस पहले क्या था, P, अब कितना हुआ, P1। तो जब भी सप्लाई इन इलास्टिक होगी वहां पर डिमांड के बढ़ने पर प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। और प्राइस भी देख रहे हो आप, इतना तगड़ा गैप है ये तगड़ा गैप इन द सेंस, ये इतनी महंगाई बढ़ा देगा कि गरीब लोग जो हैं वो अपनी नेसेसिटी का सामान भी नहीं खा पाएंगे, रोटी नहीं ले पाएंगे। बाजरा, अगर मैं एकदम खराब से खराब प्रोडक्ट की बात करूं, बाजरा भी नहीं ले पाएंगे बेचारे। अब बाजरा नहीं ले पाएंगे तो क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि यहां डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बिल्कुल भी उस तरह से रिएक्ट ही नहीं कर रही है। और हमें पता है कि सप्लाई जो है वो रिस्पॉन्डिंग करती है, डिमांड इनिशिएट करती है एक्शन इकोनॉमी के अंदर, अगर आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो अब पता है मेरे बच्चों, तुम्हें वो सब पता होगा जो मुझे पता है। ये पूरा पॉइंट खत्म, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो अभी क्या पढ़े आप, जब डिमांड में चेंज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक। इसी लैंग्वेज में, मैं जिस लैंग्वेज में एग्जाम में आता है उसी लैंग्वेज में आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है। इफेक्ट, अब किसकी बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई। अब मान लो कि सप्लाई में चेंज हो रहा है, सप्लाई बढ़ रही है घट रही है, ठीक। लेकिन सप्लाई के बढ़ने घटने से अगर सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर। सप्लाई बढ़ी, सामान तो बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो उसको ज्यादा ज्यादा उसको बेचने के लिए प्रोड्यूसर को प्राइस को नीचे गिराना पड़ेगा। लेकिन यहां भी इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज नहीं आएगा। कब, जब ये दो सिनेरियो मिले। कब, जब हमारा डिमांड इसके एकदम अगेंस्ट वाला लेना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक हो जाए। कौन परफेक्टली इलास्टिक हो जाए, इन्हीं के दूसरे वाला भाई। दूसरा भाई कौन है, डिमांड। हमको ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसमें कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट नहीं करती या कोई भी नहीं करता। जो फ्री मार्केट फोर्सेस है, डिमांड और सप्लाई, वो रोल प्ले करते हैं, वो अपने हिसाब से तय करते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घटेगी, जो भी होगा उनके हिसाब से। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जरा देखो, समझो ये क्या है, ये तो पता ही है, डिमांड सप्लाई। ये क्या है, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई। अब मैं ये कहता हूं आपको कि डिमांड जो है उसी तरह से बिहेव करेगा। देखिए डिमांड बढ़ा, क्यों, सप्लाई भी उसी के हिसाब से। क्या हुआ, आप देखो पिक्चर टू कॉपी एकदम रिपीट हो गई कि इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज नहीं आया। कब, जब सप्लाई बढ़ी थी। जब सप्लाई बढ़ी थी तो प्राइस को तो नीचे गिरना चाहिए ना, प्राइस तो गिरा ही नहीं। जो इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट के अंदर था, जिस पर डिमांड सप्लाई बराबर थी, उतना ही रहा। क्वांटिटी बढ़ी है, यस, नो प्रॉब्लम, आई एग्री, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी के बढ़ने से प्राइस पे कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर मैं रिवर्स बना दूं, दूसरे वाला क्या था, दूसरे वाला था कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए मामला, मतलब डिमांड जो है अब वो पूरी तरह से उदासीन हो जाए, कह दे कि मैं नहीं कर रहा, जैसे बिहेव तुम कर रहा मैं नहीं करूंगा भाई। इस केस में सिनेरियो क्या बनता है, ये गया आपका डिमांड, ये गई आपकी सप्लाई। पॉजिटिव होती है बच्चों, सप्लाई का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक। इसके बाद इक्विलिब्रियम आया। अब डिमांड कह रहा जो मैं तो नहीं बढ़ रहा, मैं तो नहीं बढ़ता। सप्लाई क्या कर रही है, सप्लाई कह रही है भाई मैं बढ़ रही हूं, सपोज ही बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई। अब इस केस में हुआ क्या, देखो ये कहां पे कटा, यहां कटा ना, ये कहां गया, ये आ गई नहीं आ गई, सप्लाई के बढ़ने से। सप्लाई S1 हो गई बच्चों, यहां भी S1 थी। सप्लाई के बढ़ने से प्राइस कम हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हुआ, पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो पहले इक्विलिब्रियम कनेक्शन क्या था, PQ था इक्विलिब्रियम। अब क्या हुआ, मैं जीरो से लिख रहा हूं क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो
तो P0Q मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आया पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ये दोनों सिनेरियो अगर आपको समझ में आ गए, 3 नंबर आपके तय हो गए, यही के यही। चलो अब हम लोग बाकी के 3 और 4 नंबर के लिए चलते हैं आगे। मेरे बच्चों, आप जब ये सब देख रहे हो तो आप ये सब तो समझ ही रहे हो कि इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं होती, इतनी मजे में नहीं होती इकोनॉमी कि बस दोनों बराबर हो जाएंगे और बस सब कुछ शानदार चलेगा। ऐसा नहीं होता जी। जिंदगी में कुछ कड़वाहट होती है और उस कड़वाहट को फिर डील करने का काम किसका है? हमारे सबके पेरेंट है। कौन है जी? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट लेकर आती है यहां पर अपने 2 हथियार। गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई बात सुनो, प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर मारा जाएगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, नेसेसरी सामान नहीं खरीद पाएगा। जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो समाज का वो हिस्सा है जो गरीब है, उसका क्या? उसको कौन देखेगा भाई? उसको कौन सोचेगा भाई? अगर उनको नहीं मिलेगा तो कंधे से कंधा देश का इकोनॉमी कैसे मैच करेगी? इकोनॉमी को सबका कंट्रीब्यूट करवाना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों से भी तो कराना पड़ेगा, गरीबों से भी तो कराना पड़ेगा। देश में 30% तो अमीर है, 70% तो गरीबी हो रहे हैं। तो 70% को अगर इकोनॉमी के मुख्य धारा में लेकर नहीं आएगी सरकार, तो फिर इकोनॉमी का ओवरऑल डेवलपमेंट करने का सपना देखो, फिर सच्चाई नहीं हो सकती। ठीक, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई ना प्रोड्यूसर मारा जाए प्राइस कम होने की वजह से, ना कंज्यूमर मारा जाए प्राइस ऊपर होने की वजह से। कंज्यूमर ना मारा जाए इसके लिए गवर्नमेंट अपने 2 सबसे खतरनाक टूल को इंट्रोड्यूस करती है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, आप भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री मार्केट फोर्सेस के साथ साथ इंटरवीन करती है। कहती है नहीं भाई, इकोनॉमी अब मार्केट को फ्री फोर्सेस के हवाले नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहे हैं और ज्यादा ऊपर नीचे की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। मैं आऊंगा, सरकार कहता मैं आऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा अपने 2 ऐसे टूल जिससे ऑटोमेटिकली ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और इक्विलिब्रियम जो नहीं मिल रहा था वो वापस से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी, स्ट्रक करेगी। पहला जो है, इसको मैं यहां भी लिख सकता हूं, जगह तो है अपने पास। पहले जो बोलती है वो कहती है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग, इसका पहले ना मतलब समझो, फिर प्राइस फ्लोर का मतलब समझ लेना। प्राइस सीलिंग का मतलब यह होता है कि जब भी कोई प्राइसेस बढ़ते हैं, जब इक्विलिब्रियम प्राइस, अभी हमने किया, इक्विलिब्रियम प्राइस जब बढ़ता है ना बच्चों, प्राइस के बढ़ने से, मैं फिर वही कह रहा हूं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो सामान नहीं खरीद पा रहे। भाई एक सामान है या 50 रुपए का बिकने लगेगा, 200 का बिकने लगेगा, तो एक बेसिक व्यक्ति कहां से इसको खरीदेगा? चलो ये तो मार्कर का एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल बाजरा ले लो आप। बाजरा आपको पता है ज्यादा नॉर्मल गुड्स में कंसीडर नहीं होता। अगर वही इतना महंगा हो जाएगा तो वो लोग जो बेचारे उसको ही खा पी के अपना गुजारा कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसे ही खत्म है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको कौन सोचेगा? इनकी स्थिति को वापस से रिवर्ट करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए इकोनॉमी को गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम करेंगे मैक्सिमम प्राइस सेट। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्राइस सेट। गवर्नमेंट कहती है कि हम मैक्सिमम प्राइस सेट कर देंगे किसी भी कमोडिटी का, मतलब सेलर इस प्राइस के ऊपर चार्ज नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है, फिर जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दोस कमोडिटी व्हिच दे वर नॉट एबल टू। व्हाई? बिकॉज द प्राइस वर वेरी हाई एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाई, कंज्यूमर इज गेटिंग वेरी 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 इरिटेटेड और उसके लिए प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए? गवर्नमेंट 3 बातें करती है बेटा। पहली ये कहती है कि मैं मैक्सिमम प्राइस सेट कर दूंगी। क्या कर दूंगी? मैक्सिमम प्राइस सेट करती है। या इसको एक और लैंग्वेज में लिख सकते हो, जिस लैंग्वेज में बता रहा हूं उसी लैंग्वेज में एग्जाम्पल लिख के आ जाना, कोई टेंशन नहीं मेरे बच्चों। मैक्सिमम प्राइस सेट और फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को फिक्स करती है। और सेकंड बात इसकी, जो ये फिक्स कर रही होती है वो अक्सर इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है। क्या होता है? बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको जरा हम कर्व से भी कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं? कर्व के थ्रू तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स में आई तो लव इट। एक्स वाई 0, यहां पे क्वांटिटी, यहां पे प्राइस। समझ रहे हो आप लोग? इक्विलिब्रियम प्राइस में अब ये मान लीजिए ये सिनेरियो है, ये तो बना बना के आप लोग बचपन से बना रहे हो, थक गए नहीं हो गए? नहीं नहीं भैया, हम नहीं थकते, हमारा सिस्टम है, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट जो है वो क्यू है और ये पॉइंट आपका प्राइस है। मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहां मिला इक्विलिब्रियम। एकदम राम राज्य चल रहा है। क्या चल रहा है? राम राज्य चल रहा है। जय श्री राम।
इस पॉइंट पे आप जरा समझो मेरे बच्चों। अच्छा, अगर इस केस को देखो, यहां नीचे वाले केस को देखो, क्या यहां पे आपको डिमांड ज्यादा दिख नहीं रहा? देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे आओ तो डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा होने से प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या करती है सरकार कि सेलर, तुम लोग मोनोपोली का बड़ा फायदा उठा रहे हो, जितना चाहते हो उस प्राइस में तुम बेच रहे हो, सिलेक्टेड लोग खरीद पा रहे हैं, इकोनॉमी खरीद नहीं पा रही, गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे। एक काम करो, जो तुमने इक्विलिब्रियम प्राइस सेट कर रखा है हम उससे नीचे करेंगे, अब इससे ऊपर तुमने बेचने की गलती की तो फिर तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम प्रोड्यूसर बनना छोड़ो, पी बनना भूल जाओगे। ये एकदम मतलब धमकी होती है। देखो, धमकी होती है, गवर्नमेंट कभी, आपको पता नहीं आरबीआई कैसे ठीक करती है कमर्शियल बैंक्स को, ऐसे ही गवर्नमेंट करती है, इकोनॉमी के साथ मजाक नहीं। अब ये प्रॉब्लम यहां पे मान लो प्राइस सेटअप किया इस पे, ये समझ रहे हो आप? ये देखो क्या हुआ है। अब ये जो हिस्सा है इसको आप नहीं बोल सकते कि ये एक्सेस डिमांड है। बताओ कौन सा डिमांड हुआ? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्राइस को नीचे कर देती है गवर्नमेंट और हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आ जाता है 0 पे। ये किसने सेट किया? गवर्नमेंट ने सेट किया। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइस सील कर दिया। क्या कर दिया? प्राइस सील कर दिया। इसके ऊपर मत बेच देना गलती से भी। सील मतलब छत है ना, ये छत है ना, छत से ऊपर जा सकता हूं मैं? नहीं, सरकार ने कहा इस छत के ऊपर नहीं जा सकते, मतलब इस प्राइस के ऊपर आप बेच नहीं सकते, चार्ज नहीं कर सकते बाहर से। एकदम मतलब फुल धमकी। और ये जेन्युइन मैं कह रहा हूं, होती भी है, होना भी चाहिए। इकोनॉमी किसी 2-4 लोगों की थोड़ी है, अमीर लोगों की इकोनॉमी थोड़ी है। इकोनॉमी का मतलब यह है कि सब लोग कंट्रीब्यूट करें, फिर ना हमारा देश तरक्की करेगा। भारत को तरक्की देनी है तो सब लोगों को, समाज को एक साथ लेना पड़ेगा, तब बात बनेगी। चाहे कोई 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे, चाहे कोई 2 लाख का कंट्रीब्यूशन दे, कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों का है। अब इस केस में हम समझे कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे होता है तो धीरे धीरे जो सामान सेलर अपनी मर्जी से 12 रुपए का, 15 रुपए का चार्ज कर रहा है, 50 रुपए का चार्ज कर रहा है, सरकार ने कहा नहीं, सुनो 11 रुपए से ऊपर दे मत देना, 11 से ऊपर नहीं जाएगा, 11 से नीचे चलो, जो 11 से नीचे जो मर्जी बेच लो, 11 से ऊपर नहीं जाएगा। और जब 11 रुपए होता है तो फिर गरीब लोग आते हैं, खरीदते हैं, एंजॉय करते हैं। जो नहीं कर पा रहे थे वो होता है। और ये इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट जो है पूरी इकोनॉमी को लगभग इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। और ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक हमारी डिमांड नीचे नहीं हो जाती। क्या हो जाती? नीचे नहीं हो जाती। और जब डिमांड नीचे होगी, डिमांड कहां है? इधर। डिमांड नीचे होगी, सप्लाई के बराबर हुई, मतलब मार्केट ने क्या अचीव कर लिया? अपना इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? बहुत शानदार। ये जो पूरा हिस्सा किताब बन रहा है, ये एक, इसको भी लाइन लगा दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? ये इक्विलिब्रियम प्राइस सेट कर दिया, मतलब मिनिमम कर दिया, और मिनिमम प्राइस होने की वजह से लोग अब खरीद पाएंगे, प्रॉब्लम समाप्त हुई। चलो, इसी को हम लोग, मैंने वहां लिख दिया है पर लिख सकते हो। 3 बातें हमेशा इस उंगलियों पे होनी चाहिए। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कह लो, प्राइस सीलिंग कह लो, मैक्सिमम प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट कह लो, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाता है बिलो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बालकों, अब हम लोग करते हैं दूसरा वाला। अब मैं इसका ना प्राइस फ्लोर समझाना है। प्राइस फ्लोर से पहले जरा इसी को समझ लो ना। क्या ये बहुत अच्छा है? मतलब बहुत परफेक्ट है? सब कुछ परफेक्ट है दुनिया में? कुछ परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सब में है। इसकी भी प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, जब प्राइस को नीचे किया जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस को नीचे किया जाता है, तो हमारे प्रोड्यूसर्स, माना कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मोनोपोली में एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, पर कई लोग तो मारे जाते हैं क्योंकि उनकी तो कॉस्ट ही नहीं है उतनी। कई लोग तो मारे जाते हैं क्योंकि कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही जितना प्राइस गवर्नमेंट ने हमारे सेट किया है। तो इससे जो है वो प्रॉब्लम फिर बढ़ने लगती है। ठीक, अब इस पूरे सिनेरियो को एक बार एक तरीके से और समझाता हूं आपको। हुआ क्या कि जब डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ने की पूरी आशंका हुई। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा हमें लग रहा है, हम इसके नीचे फिक्स करेंगे। सब कुछ ठीक है, सही चल रहा है। अब यहां पर गवर्नमेंट एक चीज इंट्रोड्यूस कर देती है जो कहती है राशनिंग करेंगे, हम खुद ही राशन करेंगे। अब जब राशन करेंगे तो राशनिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भाई, अब जैसे लंबी लाइनों में लगेंगे लोग, तो प्रॉब्लम तो है। ऐसा नहीं कि प्राइस सीलिंग बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है,
लेकिन उसके कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस है ही, डिमेरिट्स तो है ही। वो ये है कि लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहो। अब लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहो तो एक फिक्स कोटा ही प्राइस सीलिंग पे आपको मिलेगा, क्योंकि फिर सबको चाहिए। तो 11 रुपए पर जैसे 2 रुपए 3 रुपए के गेहूं चावल मिलते हैं राशन की दुकान पे, तो लंबी लंबी लाइन में खड़े रहो। ऊपर से क्योंकि वो मिल थोड़ा सा राशनिंग में रहा है, तो उच्च या हाई क्वालिटी का सामान तो मिलने की उम्मीद करो मत, लो क्वालिटी का सामान मिलेगा। एक दूसरा प्रॉब्लम है ये। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि जब राशनिंग हो रही होगी तो अक्सर ये ओपन में होगी। ओपन का मतलब हुआ कि फिर यहां पर एक चीज और आएगी पिक्चर में, ब्लैक मार्केटिंग आएगी। क्या आएगी? ब्लैक मार्केटिंग। और ब्लैक मार्केटिंग आने की वजह से, ब्लैक मार्केटिंग आने की वजह से जनता को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कंप्लेंट कहां कहां करेगी जनता? जनता अपने रोटी पानी से मतलब रखे कि बार बार दुनिया में जा जाके कंप्लेंट करते बैठे। समझ में आ रही है बात? तो ये इतना बढ़िया नहीं है। इसकी पहली जो चीज ये कि राशनिंग से सिस्टम ठीक कर सकते हो, पर राशन आएगा, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहो, टाइम वेस्ट। नंबर 2, क्वालिटी लो मिलेगी। नंबर 2, नंबर 3, इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, इससे करप्शन बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो जरूर सीलिंग के साथ इसको जोड़ देने का। दूसरा होता है बेटा प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, इसका कॉन्सेप्ट लगभग आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा जरा देखो। प्राइस सीलिंग पूरी तरह से समझ में आ गई? कमेंट्स में लिखो हाँ आ गई। और ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए तो भी कमेंट्स में लिखना हाँ सर हमको समझ में आ गया। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर क्या होता है? देखो, प्राइस फ्लोर का मतलब हुआ कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी के अंदर फंसे हुए हैं जहां पर इस तरह की परिस्थिति है, इस तरह की परिस्थिति है। ये तो अपना इक्विलिब्रियम हो गया, ये अपना डिमांड हो गया, अपना सप्लाई हो गया, ये अपना एक्स भाई हो गए, ये अपने वाई भाई हो गए। ये भाई हमारे प्राइस होते हैं, ये भाई हमारे क्वांटिटी होते हैं। इनको तो भूलना ही नहीं होता, ओरिजिन। ठीक है, लाइन लगा दो। चलो जी, इक्विलिब्रियम हो गया। अब इस केस को जरा देखो। पहले आपने क्या देखा? इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे देखा। अब इक्विलिब्रियम प्राइस के थोड़ा ऊपर देखो। इस केस में क्या सप्लाई नहीं बढ़ी हुई? देखो ये सप्लाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो सप्लाई के बढ़ने की वजह से, सप्लाई के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ गई, डिमांड नहीं बढ़ा। इसका मतलब यह हो गया कि अब हमारे प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक बहुत ज्यादा है। क्या है? अनसोल्ड स्टॉक बहुत ज्यादा है। और इस अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा होने की वजह से उनको अपने प्राइसेस गिराने पड़ते हैं। मैं फार्मर का एग्जांपल हूं बेटा। किसान अपना सामान 6-6 महीना अपना अनाज उत्पादन कर रहे हैं, अपना ब्लड, अपना स्वेट सब लगा रहे हैं। ठीक, उनको मिलता कितना है? हमें पता है प्राइमरी सेक्टर का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल और सबसे बड़ी मेन जो इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई लोग हैं। लेकिन उनको 6 महीना फसल करने के बाद भी कितना मिलता है? उनकी लाइफ में कितना चेंज आया? मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। अगर बहुत अच्छा चेंज आना चाहिए, मेरा मानना यह है कि इकोनॉमी के अंदर अगर एक फेयर अमाउंट ऑफ मनी, फेयर अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन मिलना चाहिए, हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। वो नहीं बनाएंगे तो अमीर से अमीर लोग अपना पैसा खर्च करके भी पैसा नहीं खाएंगे। खाना अनाज ही है, उनको बना के नहीं देते वो। अब सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा जो फार्मर है वो कह रहा है जी मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, मेरे पास सप्लाई ज्यादा है। अब मैं जो है 15 रुपए से इसको ज्यादा कम में बेच नहीं सकता। अगर मैंने इसको 15 रुपए से कम में बेचा, सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, 15 रुपए पर किलो का एग्जांपल ले रहा हूं। 15 रुपए से अगर मैंने कम में बेचा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा, कमा नहीं पाऊंगा तो जो बैंकों से लोन ले रखा है मैंने, वो लोन की किस्त कैसे वापस करूंगा? मेरे ऊपर कर्ज, फिर मेरे परिवार के ऊपर कर्ज, फिर आने वाली पीढ़ी के ऊपर कर्ज। मैं तो कर्ज में मर जाऊंगा। मैं देश को रोटी अनाज खिला के करूंगा क्या? किसानों को सपोर्ट करना जरूरी है। और इस परिस्थिति में फिर गवर्नमेंट इस मैटर को हाथ में लेती है, कहती है प्राइस फ्लोर करेंगे। मतलब जहां पर हमने प्राइस में पढ़ा था ना कि इससे ऊपर नहीं बेचोगे, इससे ऊपर नहीं बेचोगे, यहां कहता है सरकार इससे नीचे नहीं बेचोगे। 15 रुपए सेट हो गया मतलब सेट हो गया। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस को हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, ध्यान से देखो, कम से कम अबव इक्विलिब्रियम सेट करती है। क्या बोला? अबव इक्विलिब्रियम प्राइस सेट या फिक्स्ड बाई हमारा अपना गवर्नमेंट, हमारी अपनी सरकार जी। हमारी सरकार बोलती है कि भाई ये तो बात एकदम आप समझ में आ रही है, प्रोड्यूसर मारा जाएगा भाई, प्रोड्यूसर मारा जाएगा तो भी इकोनॉमी मारी जाएगी। कंज्यूमर को वेलफेयर के लिए अगर ठीक करना है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट के लिए ठीक करना है।
प्रॉफिट नहीं कमाएगा प्रोड्यूसर तो इकोनॉमी कैसे चलेगी भाई? एक को कल्याण नहीं कर सकते, अपने को दोनों को एक साथ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। दैट इज हाउ इकोनॉमिक वर्क्स। और इसी सप्लाई को जब ये प्राइस बढ़ाते हैं, मतलब इससे नीचे नहीं बेच सकते तो कोई नहीं बेचेगा, कोई नहीं बेचेगा। और जब कोई नहीं बेचेगा तो होता क्या है, बात समझो। 15 रुपए का हमारा फार्मर गया ट्रेडर के पास, खुद तो बेचेगा नहीं, खुद का बेचारे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कहां बेचेगा? वो जाएगा ट्रेडर के पास, दुकान वाले के पास, उसको कहेगा जी 15 रुपए का है, सरकार ने फिक्स किया, इसको खरीद लीजिए। मना कर देता है ट्रेडर, कहता नहीं भाई नहीं लेना मेरे को, मैं 11 में लूंगा। अब हमारा किसान कहां जाए भाई, कहां जाए इतना बड़ा बड़ा ट्रॉली लेने के? वो अब यहां पे तो फंस गया ना वो। यहां पे गवर्नमेंट कहती है कि चिंता मत करो, अगर इस प्राइस फ्लोर पे जो प्राइस हमने सेट किया है इक्विलिब्रियम से ऊपर का, अगर ये ट्रेडर नहीं खरीदेंगे हमारे पास आ जाना, हम आपको एमएसपी दे देंगे। मैं एमएसपी की गारंटी है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट का कोई एक्ट वगैरह नहीं है, इस पर गारंटी देती है, लंबे समय से गारंटी ही दे रही है। ठीक हो गया? तो एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब अगर कोई ना खरीदे इधर ले आना, हम खरीदेंगे। और सरकार उस 15 रुपए पे किसान का सारा सामान, सारा अनाज जितना भी उसको बेचना है वो बेच देती। सरकार उसे जाके बफर स्टॉक में इकट्ठा कर देती है, बफर स्टॉक में इकट्ठा कर देती है। बफर स्टॉक का इस्तेमाल फिर गरीबों को, अभी देखो कोरोना काल में 2 साल तक राशन दिया केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, तो ये जो राज्य सरकार जो साथ दे रही है राशन, कहां से आ रहा है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फ्री में जो आपको मिल रहा है, वो कहां से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है, जो बफर स्टॉक के रूप में गवर्नमेंट फार्मर से खरीद लेती है, अपने पास स्टोर करती है, बाद में इस्तेमाल होने, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करती है, लोगों की मदद करती है। तो ये जो चीज हुई, यहां पे क्या कर रहे हैं वो, इंपॉर्टेंट क्या है, बफर स्टॉक में मेंटेन करती है स्टॉक्स को फार्मर से खरीद के, बफर स्टॉक। अब जब बफर स्टॉक आता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, हमेशा से आता रहा है क्वेश्चन, बफर स्टॉक इज अ पार्ट और इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइस फ्लोर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस आई डू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्योंकि प्राइस फ्लोर का पहले बताओ कि भाई सरकार जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर का प्राइस फिक्स कर देती है, इससे नीचे कोई नहीं बेचेगा। और अगर उस पर ट्रेडर लेने से मना कर रहा है तो सरकार फिर गारंटी भी देती है कि आके हमारे पास बेच देना, कोई टेंशन नहीं, हम बफर स्टॉक मेंटेन कर लेंगे, बाद में हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी, हम देख लेंगे। सही बात हो गई? नहीं तो प्रोड्यूसर थक जाएगा, प्रोड्यूसर कहेगा मैं सप्लाई में प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो फिर रॉ मटेरियल, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पूरी इकोनॉमी की जो ये सर्कुलर इकोनॉमी चल रही है वो कैसे चलेगी? जब प्रोड्यूसर कुछ बनाएगा नहीं तो इकोनॉमी को कमाएगा कैसे? कमाएगा नहीं तो जीडीपी, फिर नेशनल इनकम, ये सब कैसे बनेगा बच्चों? प्रॉब्लम है या नहीं है? बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए बफर स्टॉक मेंटेन किया जाता है। अब बफर स्टॉक मेंटेन है तो इसका भी प्रॉब्लम है, सेलिंग का अपना प्रॉब्लम, इसका अपना प्रॉब्लम, ससुर प्राइस फ्लोर का अपना क्या प्रॉब्लम है, जरा देखना। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि इसको स्टोर करने का जो कॉस्ट है, रेंट समझ लो, वो बहुत हैवी हो जाता है। अब ससुर वो भी पे करो, तो रेंट जब अधिक पे करना पड़ जाएगा तो वो खर्चा किसके ऊपर पड़ा? गवर्नमेंट के ऊपर। मैं तो गवर्नमेंट कहता ही नहीं, अल्टीमेटली किस पर पड़ेगा? हम लोगों पर। अब किसी ना किसी तरह सरकार हमसे वसूलेगी, सरकार को भुट्टा तो बेचती नहीं, बस सीधी बात है, सरकार हमें से तो लेगी। जनता का ही तो काम है, प्रजा का ही तो काम है देश को चलाना, वो तो मेंटेन करने के लिए बैठे हैं सिर्फ। स्टोरेज की कॉस्ट है, बफर स्टॉक का प्रॉब्लम क्या हुआ? स्टोरेज कॉस्ट हुआ, बाद में फिर खराब हो जाए, फिर उसको मेंटेन करने का खर्चा करो बैठ के, ठीक है कि नहीं? तो ये वाली जो सिचुएशन है आप समझ में आ गया। तो प्राइस फ्लोर, 3 बातें फिर से कर लेते हैं जैसे वहां की थी। अबव इक्विलिब्रियम सेट होता है, पहली बात हो गई। दूसरा, मिनिमम प्राइस सेट हुआ, यही लिख देता हूं, मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस मतलब इससे कम तो बेचने की जरूरत है भी नहीं कतई, ताकि किसान बचे और प्रोड्यूसर बचे, उनको कोई नुकसान ना हो। और फिर यहां पर जो तीसरी बात है, दैट इज व्हाट? एक्सेस सप्लाई। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इस्तेमाल आपका हो गया और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने बहुत चंद मिनटों में ही आपने समाप्त कर लिया। इसको पढ़ के जाओ, इसको तैयार आपने कर लिया है, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। आप कोई होशियार है, इंटेलिजेंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, वैसे भी कोई मतलब नहीं। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जहां जिसके पास है डेडली कॉम्बिनेशन है। ये पूरा चैप्टर क्लियर करो। मुझे आप लोगों से इस चैप्टर के जो 6 मार्क्स क्वेश्चन है, मुझे वो चाहिए। 4 नंबर तो इसके चाहिए, और जो इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आज की क्लास में 2 से 3 नंबर का वो आता है, ठीक है? पूरे के पूरे चाहिए बेटा। ऑलराइट, मैंने अपना काम कर दिया, नाउ इट इज योर टर्न। अब बस अंत में यही कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दो। अपने कमेंट जरूर कर दो कि आपको कैसा लगी ये क्लास, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ और मुझे करना चाहिए आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे आप बताइए। ओपन हार्ट से मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और मैं उस पर मेहनत करूंगा,
ठीक है, जो आपको हो वो होगा। और आपको अगर नए हो विद चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहो। थैंक यू।